तो नमस्कार दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमने कल बात की हुई थी, खासकर प्राविधिक कला वाले हो जाएँ सावधान। जी हाँ, राजकीय वाइडेड शिक्षक भर्ती की अर्हता समान करने की तैयारी है। तो तैयारी क्या है, कैसे, इस पे हम बात करेंगे। खासकर और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या रहेगा, खासकर जिन्होंने एक विषय से प्राविधिक कला किया है, उनके लिए अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्योंकि प्राविधिक कला एक विषय से करने के बाद यूपी ही एक ऐसा राज्य था, जहाँ पर आप पेपर टीईटी की समतुल्य लायक पेपर दे सकते थे। इस पे हम सभी बात करेंगे, उससे पहले हम ये न्यूज़ देख लेते हैं कि ये न्यूज़ है क्या? तो यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है कि प्रयागराज का न्यूज़ है, यूपी का है। एडेड विद्यालय हो या राजकीय, सभी जगह पाठ्यक्रम एक समान। इसके बावजूद एडेड व राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती की संबंधित अर्हताओं में अंतर है। अब अर्हता एक समान किए जाने की तैयारी है, ताकि विवाद ना हो और भर्तियाँ कोर्ट में ना फँसें। हालाँकि जैसा कि हमको पता है कि कितनों कितनों काम हो जाए, कोर्ट में तो वैकेंसी फँसनी ही, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर बनते हैं जिसका सॉल्यूशन सरकार के पास वैसा होता नहीं है, जैसा कि किताब में लिखा रहता है। तो इस पे आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बाकी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड, यानी कि अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी, ठीक है? यहाँ टीजीटी की बात हो रही है। हिंदी की भर्ती के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत के साथ बीए में हिंदी व बीएड अथवा बीए में हिंदी व संस्कृत के साथ बीएड की उपाधि ज़रूरी है। वहीं सहायता राजकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड जिसको कहते हैं, उसमें हिंदी की भर्ती के इंटरमीडिएट में संस्कृत के साथ बीए में हिंदी व बीएड की यहाँ पर उपाधि आवश्यक है। यहाँ पर अगर हिंदी की बात करें, तो हिंदी में सबसे पहले जो चीज़ यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर जो टीजीटी में होता है, वो ये है कि आपका इंटरमीडिएट में संस्कृत के साथ संस्कृत होना अनिवार्य है। उसके बाद बीए में हिंदी व बीएड अथवा बीए में हिंदी व संस्कृत के साथ बीएड की उपाधि ज़रूरी है, ठीक है? अगर आपने इंटर आप समझ रहे हैं, इंटर मतलब आपका हो गया 12th क्लास में आपने संस्कृत लिया था, ठीक है? तो उसके लिए आपको बीए में हिंदी हिंदी चाहिए, प्लस आपको बीएड चाहिए, तब आप टीजीटी के लिए मानते हैं। इसके बाद इसके साथ ही बीए में एक और समतुल्य था, बीए में आपको हिंदी व संस्कृत के साथ बीए होना चाहिए, ठीक है? ये थी आपकी हिंदी की। जब वहीं जो एलटी ग्रेड थी, उसमें इंटरमीडिएट संस्कृत तो था ही, साथ में बीए में हिंदी व बीएड की ये एक ही था यहाँ पर, बीए में हिंदी और बीएड है, ठीक है? तो एलटी ग्रेड इसको समान करने की माँग है, एक तय विचार चल रहा है। तो इस पे यही कह सकते हैं कब तक होगा, इस पे अभी हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि एक और सब्जेक्ट है जिसका हो सकता है कि क्या हो, इसी तरह एडेड विद्यालय में टीजीटी कला, यानी कि टीजीटी कला के लिए इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला व बीए की डिग्री आवश्यक है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो टीजीटी कला में इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला व आपको बीए चाहिए, ठीक है? हम बात करें तो टीजीटी कला कला में बात करें तो आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट में कला तो चाहिए, लेकिन प्लस आपको बीए में, सॉरी, ग्रेजुएशन में आपको एक बीए की डिग्री चाहिए। कोई भी आपको डिग्री है तो आप टीजीटी कला दे सकते हैं। वहीं राजकीय विद्यालय यानी कि जो एलटी ग्रेड है, वहाँ पर शिक्षक कला के लिए ललित कला में स्नातक भी होना चाहिए, यानी कि आपको ग्रेजुएशन में ललित कला से स्नातक होना चाहिए और बीएड भी होना चाहिए। ये है आपका वो एलटी ग्रेड का सिलेबस। अथवा कला में स्नातक व बीएड की उपाधि, यानी कला में स्नातक है और बीएड है, तब भी आप एलटी ग्रेड भर पाएंगे। वहीं टीजीटी में क्या है, आपके पास 12th में ही आपका प्राविधिक कला की जो डिग्री होती है, सर्टिफिकेट होता है, वो होना चाहिए। बाकी आपके पास बीए रहे चाहे जो रहे, इसका भी विचार चल रहा है कि क्या कैसे होगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके बाद जो एक और है टीजीटी संगीत, 4 वर्षीय प्रभाकर की डिग्री मांगी जाती है, जबकि एलटी ग्रेड में संगीत के प्रभाकर की डिग्री उपाधि रहती है, ठीक है? और साथ में बीएड रहता है। कुछ अन्य विषय में अर्हताओं को लेकर इसी तरह विसंगतियां हैं। अर्हता को लेकर यह विवाद लंबे समय से चला रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और राजकीय विद्यालय में एलटी ग्रेड भर्ती शुरू करने में पहले संबंधित विभाग से अर्हता स्पष्ट करने को कहा है। अभ्यर्थी की भर्ती शुरू होने का इंतजार है। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी एडेड विद्यालय में टीजीटी पीटी की नई जो भर्ती है उसको शुरू करने से पहले और ये कहा है कि सारी जो भी दिक्कतें हो रही है उसको पूरा कर ली जाए। उसके बाद बात करें जो काफी इंपॉर्टेंट है, आयोग के सूत्रों का कहना है कि शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम का रिवीजन शुरू करा दिया गया है। अर्हता की विसंगति को दूर करने की तैयारी चल रही है। एडेड विद्यालय हो या राजकीय पाठ्यक्रम एक हो, अर्हता भी एक समान होनी चाहिए, ताकि भर्ती शुरू होने में कोई विवाद ना हो। इसमें हम मोटा-मोटी बात करेंगे, जो आपको जानना है, खासकर टीजीटी कला वाले, वो अगर आप एक विषय से जिन्होंने 12th पास करके किया हुआ है, तो उनके लिए एक ही चीज़ है कि आपके पास स्नातक भी अब हो सकता है, लेकिन 2025 में जो वैकेंसी आएगी, उसमें हो सकता है कि ना हो। खासकर हिंदी और जो
टीजीटी कला वाले हैं, उनकी बात करें तो अभी 2025 में विचार ना हो क्योंकि नया आयोग बना है तो उससे पहले अभी काफ़ी काम होना है। अगर ये अधियाचन आता भी है तो आपके पास एक लास्ट समय है, यानी कि जिन्होंने तैयारी कर रहे हैं वो पूरी एडी-चोटी में लग जाएँ क्योंकि तैयारी यही जो है आपके उपयोग में आएगी और आप जो सिलेक्शन है वो ले पाएँगे पहली बार में, ठीक है? ये चीज़ मैं बता रहा हूँ टीजीटी कला और हिंदी और जो अन्य संस्कृत का बात का है, वो अभी विचाराधीन है और लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है वैकेंसीज़ ऑन द वे है। जी हाँ, अगर आप वैकेंसीज़ ऑन द वे है जो छात्र लगे हुए हैं कि यूपी में अपने घर में वो टीजीटी के लायक वैकेंसीज़ पा जाएँ, तो उनके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप तैयारी में लग जाइए क्योंकि इसी साल आपको बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, बड़ी नहीं तो छोटी, आपको बस 1 सीट से मतलब है, तो अपनी सीट के लिए पूरी एड़ी-चोटी लगा दिए, क्योंकि सिलेक्शन होगा, तभी तो आगे काम होगा। तो इतनी न्यूज़ थी, बाकी आपको पसंद आएगी, सावधान हो जाइए। उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा दोस्तों। धन्यवाद।